हेलो एवरीवन। रोज़ बोले जाने वाले सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा तरीका है। आप मूवीज़ और वेब सीरीज़ के सबटाइटल्स की हेल्प से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। इनमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो वैसी ही होती है जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। चलिए पहले सेंटेंस साथ वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको क्या करना है, आपको हिंदी सुननी है, माइंड में उसको ट्रांसलेट करना है, फिर आपको मैच करना है। कितना सही है कितना गलत है वो मैं आपको पूरी वीडियो में समझाता हुआ चलूँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, तुम अभी भी टैक्सी चला रही हो। ये पूछ रहा है यहाँ पे कि तुम अभी भी टैक्सी चला रही हो। अब अभी भी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टिल। मैंने ये चीज़ कई बार बताई भी है, स्टिल। एक अलग से वीडियो भी है इस चीज़ के ऊपर। जैसे अगर मैंने किसी को बोला कि तुम यहीं पे खड़े रहो और मैं उसको खड़ा करके भूल गया कि मैंने किसी को वहाँ पे बोला हुआ है कि वहाँ खड़े रहने के लिए, मैं 2 घंटे बाद आया और तब मैंने देखा और मैं उसको बोलूँ तुम अभी भी यहीं खड़े हो, सो यू आर स्टिल स्टैंडिंग, तुम अभी भी यहीं खड़े हो, ठीक है। तुम अभी भी टैक्सी चला रही हो, यू आर स्टिल ड्राइविंग अ टैक्सी। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे सिंपल सेंटेंस के तौर पे बोला गया है और पीछे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है, क्योंकि हम हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं। बोलना तो ये चाहिए था कि क्या तुम अभी भी टैक्सी चला रही हो, ठीक है। फिर सेंटेंस बनता आर यू स्टिल, ठीक है, आर यू स्टिल ड्राइविंग अ टैक्सी। लेकिन यहाँ पे बोला भी ऐसे ही है, एक नॉर्मल सेंटेंस के तौर पे, सिर्फ एक्सप्रेशन से और टोन से समझ में आता है तुम अभी भी टैक्सी चला रही हो, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश में भी बोल देते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में क्या तुम बोलें और इंग्लिश में आर यू बोलें। हिंदी में यहाँ पे बोल दिया गया तुम अभी भी, और इंग्लिश में बोल दिया गया यू आर स्टिल ड्राइविंग अ टैक्सी, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है, ठीक है। तुम अभी भी टैक्सी चला रही हो, यू आर स्टिल ड्राइविंग अ टैक्सी। हाँ, कोई परेशानी है, ठीक है। यस, इज़ दैट अ प्रॉब्लम, मतलब इज़ दैट अ प्रॉब्लम का मतलब कोई दिक्कत है इस चीज़ में, ये इससे कुछ परेशानी है, ऐसा कुछ गलत है ये, ठीक। अगर मान लीजिए कि आप कुछ गेम खेल रहे हैं, कोई आप आके बोल दे तुम गेम खेल रहे हो और मैं बोलूँ कि हाँ कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है, इज़ दैट अ प्रॉब्लम, कोई परेशानी है ये, ऐसे हम बोलते हैं, ठीक है। नहीं, मुझे क्या परेशानी होती। अब यहाँ पे सीखने वाली चीज़ है, बहुत ध्यान से समझना। इसने बोला कि मुझे क्या परेशानी होती, वॉट प्रॉब्लम वुड आई हैव। अब देखिए वुड का यूज़ करते हैं कि कोई भी चीज़ होती, ठीक है। इफ़ आई वुड बी एट दैट प्लेस, अगर मैं उस जगह पे होता। इफ़ आई वुड, अगर मैं वहाँ पे, मतलब पास्ट की कोई चीज़ जो हुई नहीं है लेकिन ऐसी होती, ठीक है। वहाँ पे हम वुड का यूज़ करते हैं। एक होता है यूज़ वुड का फ्यूचर के लिए, कि अगर मैं एक अंदाज़ा लगाऊं, ठीक है, एक ऑप्शन वाला कि जैसे कि मैं बोलूं कि चाय लोगे या कॉफ़ी, तो मेरे पास ऑप्शन है। मैं वहाँ बोलूँगा आई वुड टेक टी, ठीक है, मैं चाय लूँगा, ठीक है। जैसे आपने कौन बनेगा करोड़पति में भी देखा होगा, जब ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ऐसे सेलेक्ट करते हैं कि आई वुड चूज़ बी, ठीक है, कि मैं ऑप्शन बी सेलेक्ट करूँगा। वहाँ पे फ्यूचर में कोई अंदाज़ा, फ्यूचर के कोई ऑप्शन हो, वहाँ पे करना हो तो वुड का यूज़ होता है। फ्यूचर में मैं कोई अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ठीक है, या फिर प्रेजेंट में बैठ के अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि यार वो सो रहा होगा, ठीक है। ही वुड, वहाँ पे भी वुड का यूज़ होता है। और यहाँ पे वुड का यूज़ हुआ है मुझे क्यों होती, ठीक है, इस तरीके से। ये ऐसी जगह पे वुड का यूज़ होता है। व्हाट प्रॉब्लम वुड आई हैव, ठीक है। तो प्रॉब्लम के साथ हैव लगता ही है कि डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई परेशानी है तुम्हें। व्हाट प्रॉब्लम वुड आई हैव, मुझे क्या परेशानी होती, ठीक है। मैं क्यों रोता, ठीक है, वाई वुड आई क्राई। जैसे मैं बोलूँ मैं क्यों रोता, वाई वुड आई क्राई, ठीक है। मैं उससे क्यों बात करता, किसी ने मुझे बोला कि मैं तो उससे बात कर रहा था क्या, मैं बोलूँ कि मैं उससे क्यों बात करता, वाई वुड आई, ठीक है। इस तरीके से हम बोलते हैं। नहीं, मुझे क्या परेशानी होती, नो व्हाट प्रॉब्लम वुड आई हैव, ठीक। जो खत तुमने मुझे लिखे थे मैंने उन्हें अभी देखा। तो 2 सेंटेंसेस हैं और दोनों सेंटेंसेस क्या हैं, ये आपके पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हैं। कि जो खत तुमने मुझे लिखे थे, द लेटर्स यू रोट मी, ठीक है। अब देखिए रोट मी, ये तो एक तो राइट की फॉर्म है ये रोट। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ समझने वाली है, टू का यूज़, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर रोट टू मी, तुमने मुझे लिखे, लेकिन स्पोकन में ये चीज़ स्पोकन में है। जब आप कुछ लिखोगे, फॉर्मल कुछ लिख रहे हो, तब आप ये चीज़ मत ऐड करना, तब तो टू लगा देना। लेकिन हम एक नॉर्मल जो हमारी इंग्लिश होती है कैजुअल स्पोकन वाली, वहाँ पे हम इस तरीके से लिख देते हैं कि जैसे मैं बोलूँ कि मैं प्रिंसिपल को ये लेटर लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू प्रिंसिपल। ये तो हो गया एक फॉर्मल तरीका। एक बहुत ही कैजुअल तरीका होता है स्पोकन में, आई एम राइटिंग दिस लेटर प्रिंसिपल, इस तरीके से हम बोल देते हैं, आई एम राइटिंग टू प्रिंसिपल। एक तो ये हो गया आई एम राइटिंग प्रिंसिपल,
ठीक है। तो वहाँ पे ये स्पोकन में आता है, आई एम राइटिंग पुलिस, आई एम कंप्लेनिंग पुलिस, कि भाई मैं पुलिस को कंप्लेंट कर रहा हूँ। तो टू का जो यूज़ होता है ये वहाँ पे कम कर देते हैं स्पोकन में, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल बताया है। मैं चाहता तो यहाँ पे टू लिख भी देता, लेकिन कुछ आपको सिखाना था, इसीलिए मैंने इस सेंटेंस को ऐसे ही रहने दिया है। तो जो खत तुमने मुझे लिखे थे, द लेटर्स यू रोट मी, ठीक है। तो रोट टू में भी लिख सकते हैं और रोट मी भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि उसको एक खत लिखो, ठीक है। सो राइट हिम अ लेटर, एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। राइट हिम, सो राइट टू हिम अ लेटर, ये भी ठीक है। सो द लेटर्स यू रोट मी, जो खत तुमने मुझे लिखे मैंने उन्हें अभी देखा। आई जस्ट सॉ दैम, आई जस्ट मतलब अभी, सी की फॉर्म है सॉ। सो दोनों पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, एक्शन की सेकंड फॉर्म आई है, पहले में राइट की, दूसरे में सी की। सो आई जस्ट सॉ दैम, मैंने उन्हें अभी देखा, अभी देखे, जस्ट सॉ, ठीक, सिंपल है, जस्ट सॉ। अगर मैं यहाँ पे इसको नेगेटिव बना दूँ, मैंने नहीं देखे, सो आई डिड नॉट सी आ जाएगा। सिंपल सेंटेंस में जब डिड छुप गया तो एक्शन की सेकंड फॉर्म बन जाती है, सो आई सॉ हो जाता है। नेगेटिव में जब डिड बाहर आ जाएगा तो वो फर्स्ट फॉर्म में बन जाती है, आई डिड नॉट सी बन जाता है, ठीक है। अभी देखे, जस्ट सॉ। मैं उन्हें 6 महीने से लिख रही हूँ, 6 महीने। अब देखिए, मैं उन्हें 6 महीने से लिख रही हूँ, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करोगे। सो यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस मिल रहा है। सेंटेंसेस के लिए मैंने एक अलग चैनल बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसके लिंक डाल दूंगा। वहाँ पे मैं पूरे टॉपिक वाइज पूरा स्पोकन कोर्स करा रहा हूँ, क्लास वाइज पूरा चल रहा है, ठीक है। सो अभी धीरे धीरे वहाँ पे और वीडियोस भी आने लगेंगे, वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मैं उन्हें 6 महीने से लिख रही हूँ, ठीक। सो मैं लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग, लेकिन जब टाइम भी आ जाए कि मैं इतने टाइम से लिख रही हूँ, सो वो सेंटेंस बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हैज़ हैव का यूज़ होता है और बीन लगता है, हैज़ बीन, हैव बीन, ठीक है। हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ होता है और टाइम के साथ सिंस या फॉर का यूज़ होता है, ठीक है। सो आई हैव बीन राइटिंग दैम सिंस 6 months, मैं उन्हें 6 महीने से लिख रही हूँ, इस तरीके से हम बोलते हैं। मैं 2019 से वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। सो आई हैव बीन मेकिंग वीडियोस सिंस 2019, ठीक है, 2019 से, ऐसे। सो मैं उन्हें 6 महीने से लिख रही हूँ, आई हैव बीन राइटिंग देम सिंस 6 months, 6 महीने, 6 months। मैं बाहर गया था, ठीक है। आई हैड गॉन आउट, यहाँ पे एक छोटी सी सीखने वाली चीज़ है और बहुत ज़रूरी सीखने वाली चीज़ है। यहाँ पे मैं लिख सकता था कि आई वेंट आउट, मैं बाहर गया था, एक तो हो गया ये। लेकिन 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 हैड का जो यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस होता है जब हम पास्ट के भी पास्ट की बात करते हैं कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। सो मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, मैं स्टेशन पहुंचा था पास्ट में, उससे भी पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो वो पास्ट का भी पास्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हैड क्यों लगाया है मैंने कि मैं बाहर गया था, आई हैड गॉन, मतलब जब तुमने खत भेजा, जो सेंस है यहाँ पे कि जब तुमने वो लेटर लिखे मुझे, वो लेटर मुझ तक पहुँचा, वो पास्ट की ही बात है, लेकिन मैं उससे पहले ही बाहर चला गया था। आया समझ सेंस सेंटेंस का। तो ये होता है कि यहाँ पे लेटर लिखने की बात चलेगी, मैं पिछले 6 महीने से तुम्हें लेटर भेज रही हूँ, मैं पिछले 6 महीने से तुम्हें लेटर लिख रही हूँ। ये कह रहा है कि मैं बाहर चला गया था, मतलब मैं उससे पहले ही चला गया था, ठीक है। सो यहाँ पे हैड लगेगा, ये सेंटेंस आएगा आपका पास्ट परफेक्ट सेंटेंस, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। आई हैड गॉन आउट, मैं बाहर गया था, आई हैड गॉन आउट, मैं बाहर गया था। मैं यहाँ पागलों की तरह रो रही हूँ, ठीक है। सो कोई भी चीज़, अब देखिए यहाँ पे टाइम नहीं आया है, ठीक है, यहाँ पे टाइम नहीं आया, लेकिन कोई भी चीज़ कि मैं इतनी देर से ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे जब सेंटेंस होता है कि कहीं पे भी टाइम का सेंस भी आ जाए, ठीक है। सो वहाँ पे भी हैज़ बीन हैव बीन का यूज़ होता है कि आई हैव बीन ट्राइंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड, भाई मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो मतलब मैं काफ़ी देर से उस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मैं टाइम लगाऊंगा, मैं पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको सेंस समझ में आता है, ठीक है, कि यार उसको मैं कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरीके से यहाँ पे हैज़ बीन हैव बीन लग जाता है। सिंस फॉर के साथ टाइम मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं यहाँ पागलों की तरह रो रही हूँ, तो मतलब ये एक पास्ट से टाइम की ही बात कर रही है ना, एक पास्ट से ही टाइम की बात कर रही है कि मैं कब से रो रही हूँ। सो आई हैव बीन क्राइंग माई हार्ट आउट हेयर। अब पागलों की तरह रोना, बहुत ज़्यादा रोना, दिल खोल के रोना, ठीक है, बोला जाए तो दिल खोल कर रोना। सो वी कॉल इट क्राई
हार्ट आउट, ठीक है, आई एम क्राइंग माई हार्ट आउट, मैं दिल खोल कर रो रहा हूँ, ठीक है, यू कैन क्राई योर हार्ट आउट, कि भाई तू दिल खोल कर रो सकता है, ऐसे हम बोलते हैं। सो मैं यहाँ पागलों की तरह रो रही हूँ, आई हैव बीन क्राइंग माई हार्ट आउट हेयर, ठीक। और तुम किसी समुद्र तट पर चिल कर रहे हो। अब चिल क्या होता है? चिल होता है मज़े, ठीक है, चिल, जैसे हम बोलते हैं ना कि जस्ट चिल, ठीक है, बस मज़े कर, शांत रह, मज़े कर, ऐसे। और तुम किसी समुद्र तट पर चिल कर रहे हो। सो ये भी हैव बीन वाला ही है, क्योंकि पास्ट के एक सिनेरियो की बात चल रही है, जब मतलब मैं इतने टाइम से रो रही हूँ और तुम वहाँ मज़े कर रहे हो, इस तरीके से बात होती है ना। सो एंड यू हैव बीन चिलिंग ऑन सम बीच, ठीक है। अब चिलिंग ऑन क्यों लगाया? क्योंकि बीच पर। अगर मैं बोलूँ कि तुम पार्टी में चिल कर रहे हो, सो यू आर चिलिंग इन द पार्टी, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बीच बीच पर मज़े कर रहे हो, समुद्र तट पर मज़े कर रहे हो, तो चिलिंग के साथ ऑन लग गया। एंड यू हैव बीन चिलिंग ऑन सम बीच, कि तुम किसी बीच पर मज़े कर रहे हो और तुम किसी समुद्र तट पर चिल कर रहे हो, ठीक है। मुझसे पंगा मत लो, डोंट मैस विद मी, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। ये तो एक मतलब एक स्ट्रक्चर ही होता है कि मुझसे पंगा मत लो, डोंट मैस विद मी। उससे पंगा मत लो, डोंट मैस विद हिम, ठीक है, ऐसे हम बोलेंगे। सो मुझसे पंगा मत लो, डोंट मैस विद मी। मुझे पता है डिक्की में हॉकी स्टिक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है बहुत अच्छी सीखने वाली। मुझे पता है, आई नो, मतलब मैं जानता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है ये, ठीक है। आई नो, मैं जानता हूँ, मुझे पता है डिक्की में हॉकी स्टिक है। एक तो चीज़ यहाँ पे सीखने वाली है कि जब भी मैं किसी भी चीज़ की प्रेजेंस के बारे में बताता हूँ, एग्जिस्टेंस के बारे में बताता हूँ कि इस चीज़ की यहाँ पे एक प्रेजेंस है, कि मेरे बैग में एक पेन है, देयर इज़ अ पेन इन माई बैग, ठीक है। एक बार एक राजा था, प्रेजेंस के बारे में बता रहा हूँ। सो वंस देयर वाज अ किंग, ठीक है, तो कहीं तो था, ऐसे हम बोलते हैं ना। फ्रिज में दही रखी है, सिंपल सा ये मुझे ये बोलना है। सो देयर इज़ कर्ड इन द फ्रिज, मैं उसकी प्रेजेंस के बारे में बता रहा हूँ कि वो वहाँ पे प्रेजेंट है। सो डिक्की में हॉकी स्टिक है। सो देयर इज़ अ हॉकी स्टिक इन द बूट। अब देखिए बूट क्या है, हम हिंदी में डिक्की को भी लगा देते हैं, डिग्गी ये भी लगा देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कायदे में वो चीज़ सही नहीं है। बूट का मतलब होता है कोई भी सामान रखने की जगह। बूट का मतलब वो होता है, चाहे वो गाड़ी हो, हवाई जहाज़ हो, बाइक हो, स्कूटी हो, ठीक है। सो उसको बूट बोलते हैं। कार बूट बोल दीजिए, स्कूटी बूट बोल दीजिए, लेकिन अगर मैं स्कूटी पे बैठा हूँ और मैं किसी को बोलूँ जस्ट कीप दिस इन द बूट, तो वो समझ जाएगा कि मतलब किस बूट में रखने की बात कर रहा है। अब बूट क्या होता है? जूते को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जूते को बोलते हैं, सूट बूट वाली बात जो होती है। लेकिन जो अगर आप टिपिकल आप बूट का मतलब देखोगे, सो बूट का मतलब होता है खाली जगह, रखने वाली कोई चीज़, सामान रखने वाली जगह, ठीक है। इसीलिए उसको बूट, जूते को भी इसलिए बूट बोला जाता है क्योंकि वो तो खाली होता है, उसमें पैर रख लो, ठीक है, वो उस तरीके से ही उसका नाम बूट पड़ा है। लेकिन अगर आप वैसे बोलोगे कि गाड़ी की कार बूट, स्कूटी बूट, सो वो इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। सो ये कह रहा है मुझे पता है डिक्की में हॉकी स्टिक है, आई नो देयर इज़ अ हॉकी स्टिक इन द बूट। और तुमने ताइक्वांडो सीखा है, मतलब तुमने सीखा हुआ है, मतलब तुम सीख चुकी हो, ठीक है, तुम सीखी हुई हो उस तरीके से। एंड यू हैव लर्न ताइक्वांडो, सिंपल सा आप ये भी बोल सकते थे एंड यू नो ताइक्वांडो। अब ताइक्वांडो क्या है? ताइक्वांडो एक मार्शल आर्ट जैसे होता है, उसी की एक फॉर्म है, जैसा कराटे, कुंग फू ऐसा होता है ना। सो ताइक्वांडो भी एक जो फाइटिंग की है, वो उसकी एक आर्ट का नाम है। और तुमने ताइक्वांडो सीखा है, एंड यू हैव लर्नड ताइक्वांडो, एंड यू नो ताइक्वांडो, एंड यू नो हाउ टू परफॉर्म ताइक्वांडो, कुछ भी आप बोल सकते हो, सब सही है, ठीक है। तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था कि तुम गायब होने वाले हो। दो चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो मैं कई बार बता भी चुका हूँ। कोई चीज़ करनी चाहिए थी जो नहीं की, ठीक है। मैं बोलूँ कि मैं पार्टी में गया नहीं, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वहाँ पे बड़े बड़े लोग आए थे, या फिर वहाँ पे कोई अच्छा इंसान आया था, और मैं बोलूँ यार मुझे जाना चाहिए था, मैं गया नहीं। सो आई शुड हैव गॉन, मुझे जाना चाहिए था। यार मुझे तुमसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव स्पोकन टू यू लाइक दिस, मुझे तुम्हें वो चीज़ नहीं बतानी चाहिए थी। आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू दैट थिंग, ठीक है। कोई चीज़ करनी नहीं, मतलब कोई चीज़ जो हुई नहीं लेकिन होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, वहाँ पे शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लग दिया, ठीक है। सो ये कह रही है कि तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी,
अब ठीक है, मतलब सूचित कर देने वाली बात आ रही है। तो इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित करना, इन्फॉर्म करना, किसी को बता देना, किसी को सूचना पहुंचा देना, ठीक है। सो यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, इन्फॉर्म की थर्ड फॉर्म लगी है कि तुम गायब होने वाले हो, दैट यू आर अबाउट टू वैनिश। अब वैनिश का मतलब होता है गायब, ठीक है। एक वो भी है ना, क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट पाउडर भी है वैनिश के नाम से, तो वो इसी चीज़ के लिए कि दाग को गायब कर देता है, ठीक है। सो अबाउट टू का मतलब क्या है, अबाउट टू का मतलब है कोई चीज़ अभी होने वाली है, ठीक है, वहाँ पे हम अबाउट टू लगाते हैं, ठीक है। गोइंग टू का मतलब कि कोई चीज़ होगी लेकिन बाद में होगी, कुछ टाइम बाद होगी, ठीक है। इस तरीके से कोई चीज़ होने ही वाली है, ठीक है, बस बस होने वाली है, वहाँ पे अबाउट टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। कि तुम गायब होने वाले हो, दैट यू आर अबाउट टू वैनिश। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था कि तुम गायब होने वाले हो, यू शुड हैव इन्फॉर्म मी दैट यू आर अबाउट टू वैनिश। ओ अच्छा, मैंने तुम्हें फ़ोन क्यों नहीं किया, अब ये एक सरकास्टिक टोन है, ठीक है। ओ अच्छा, मैंने तुम्हें फ़ोन क्यों नहीं किया, ओ आई सी, वाई डिडंट आई कॉल यू, वाई डिड नॉट आई कॉल यू, मैंने तुम्हें कॉल क्यों नहीं किया, मुझे सोचने दो, अरे हाँ, ठीक है, मुझे सोचने दो। अब कोई भी चीज़ ऐसा होता है ना, मुझे जाने दो, लेट मी गो, उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, ठीक है। वहाँ पे इस तरीके से लेट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक, अरे हाँ, ओ यस, अब मुझे याद आया, तुम मेरा दिल तोड़कर चली गई थी, ये तुमने नहीं है, तुम है, ठीक है। तुमने मुझे छोड़ा था, ये दो सेंटेंस हैं यहाँ पे। मुझे अब याद आया या फिर अब मुझे याद आया, नाउ आई रिमेंबर यू लेफ्ट मी हार्ट ब्रोकन। अब ये मैंने बहुत ही शॉर्ट कंप्रेस लिया हुआ है, तुम मेरा दिल तोड़कर चली गई थी, इसको अगर टिपिकल ग्रामेटिकली ट्रांसलेट करने जाओगे, सो यू वॉकड अवे बाय ब्रेकिंग माई हार्ट, ठीक है, या आफ्टर ब्रेकिंग माई हार्ट यू लेफ्ट अवे, यू वॉकड अवे, आप कुछ भी इस तरीके से लगा सकते हो, वो भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक बनेगा। लेकिन आपको सिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक अलग सा सेंटेंस लिया है, यू लेफ्ट मी, तुमने मुझे छोड़ दिया, हार्ट ब्रोकन, ठीक है। हार्ट ब्रोकन मतलब उस कंडीशन के अंदर कि मेरा दिल टूटा हुआ था, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ, यू लेफ्ट मी सरप्राइज्ड, तुमने मुझे छोड़ दिया सरप्राइज्ड वाली कंडीशन में, ठीक है। यू लेफ्ट मी टेंस्ड, यू आर लीविंग मी टेंस्ड, कि तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो इस वाली सिचुएशन में, टेंस्ड कि मैं इस सिचुएशन के अंदर हूँ। सो ऐसे हम बोलते हैं, तुमने मुझे छोड़ा था, यू डम्प्ड मी। अब किसी भी चीज़ के रिलेशनशिप में जब छोड़ने वाली बात आती है ना, सो वहाँ पे डंप का यूज़ करते हैं कि गिरा देना, उसको छोड़ देना, अरे छोड़ो, ठीक है, वो उसको डंप बोलते हैं। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, अब मुझे याद आया, तुम मेरा दिल तोड़कर चली गई थी, तुमने मुझे छोड़ा था, नाउ आई रिमेंबर यू लेफ्ट मी हार्ट ब्रोकन, यू डम्प्ड मी। तो मैंने कहा और तुम चले गए। अब ये तो लड़कियों के नाटक ही हैं ठीक है, मतलब ये होता ही है 90% में ये चीज़ है। तो मैंने कहा और तुम चले गए, सो आई सेड एंड यू लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट क्या है, ये दायां बायां वाला लेफ्ट नहीं है, ये लीव की फॉर्म है, ठीक है, लीव की सेकंड फॉर्म है। आई सेड, मैंने कहा, ये पूरा सेंटेंस है प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। मैंने कहा, आई सेड, और तुम चले गए, एंड यू लेफ्ट, मेरा जो मन करेगा मैं वो बोलूँगी, आई विल स्पीक वॉट एवर कम्स टू माई माइंड, ठीक है। अब देखो, एक बार जब सेंटेंस में विल आ जाए ना, तो आप अगला सेंटेंस में विल लगाओ या फिर आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोल दो, वो भी, ये बहुत चलता है, ये बहुत चलता है, बहुत देखोगे। मैं चाहता तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता था, आई विल स्पीक वॉट एवर विल कम टू माई माइंड, आप ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा एक बहुत कैजुअल तरीका है और बहुत ज़्यादा चलता है। आई विल स्पीक, मैं बोलूँगी जो भी मेरे दिमाग में आता है, ठीक है, वॉट एवर कम्स टू माई माइंड, ठीक है। तो जो भी, ये जो होता है ना, जो भी, कोई भी, ठीक है, कोई, ये हमेशा सिंगुलर ट्रीट होता है। सो यहाँ पर डस छुप गया है कम के अंदर, सो वॉट एवर कम्स टू माई माइंड, जो भी मेरे दिमाग में आता है मैं बोलूँगी, आई विल स्पीक। मैं एक लड़की हूँ, मुझे हक है अपना इरादा बदलने का। सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल, मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल, ठीक है, मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल, मुझे हक है अपना इरादा बदलने का, आई हैव अ राइट, ठीक है। सो हैविंग अ राइट का मतलब होता है हक रखना, ठीक है, हक होना, ठीक है। सो आई हैव अ राइट टू स्पीक, मुझे बोलने का हक है, ठीक। सो हैव अ राइट पूरा यही लगता है, हैविंग अ राइट का मतलब होता है किसी चीज़ का हक रखना। सो मुझे हक है अपना इरादा बदलने का, आई हैव अ राइट टू चेंज माई माइंड,
टू चेंज माई माइंड। सो चेंज माई माइंड का मतलब क्या है, अपना इरादा बदल देना, अपना वो बदल देना, अपना पॉइंट बदल देना, अपनी बात से मतलब अपनी बात को ही बदल देना कि यार अगर मैंने किसी को बोला कि मैं पार्टी में नहीं आऊँगा और मैं शाम को पहुँच गया पार्टी में, और फिर मुझसे दूसरा कोई पूछता है कि तूने तो कहा था नहीं आएगा, तो मैं वहाँ बोलूँगा आई चेंज्ड माई माइंड। ठीक है, मैंने अपना इरादा बदल दिया इस तरीके से। सो मैं एक लड़की हूँ, मुझे हक है अपना इरादा बदलने का। आई एम अ गर्ल, आई हैव अ राइट टू चेंज माई माइंड। और ये मेरा काम है मैं तुम्हारे बदलते इरादों का हिसाब रखूं। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सुनने में मुश्किल लग रहा है, अब ध्यान से सुनो। और ये मेरा काम है, ये तो सिंपल है, एंड इट इज़ माई ड्यूटी। ठीक है, कि मैं तुम्हारे बदलते इरादों का हिसाब रखूं। इट इज़ माई ड्यूटी टू कीप अ ट्रैक। कीप अ ट्रैक का मतलब होता है किसी भी चीज़ का हिसाब रखना। इट इज़ माई ड्यूटी टू कीप अ ट्रैक, ये मेरा काम है हिसाब रखना ऑफ योर चेंजिंग माइंड। ठीक है, तुम्हारे बदलते इरादों का। ठीक, तुम्हारे बदलते इरादों का हिसाब रखना ये मेरा काम है, एंड इट इज़ माई ड्यूटी टू कीप अ ट्रैक ऑफ योर चेंजिंग माइंड। अब ये कह रही है हाँ, यस। ठीक, अब इस वीडियो में अभी तक इतना ही था। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।